नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। आज हम व्याकरण की दुनिया में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेदों को जानेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द के कुल दो भेद होते हैं, एक है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। इस वीडियो में हम विकारी शब्द की भेद, उनकी परिभाषाएं तथा उनके भेदों को जानेंगे। तो चलिए हम और आप मिलकर व्याकरण की दुनिया की सैर करते हैं। सर्वप्रथम विकारी शब्द का अर्थ जानेंगे। विकारी शब्द का अर्थ होता है परिवर्तनशील, अर्थात बदलाव। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। हिंदी व्याकरण में इनकी संख्या कुल 4 है। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। अब हम इन शब्दों को विस्तार से जानेंगे। सर्वप्रथम संज्ञा की परिभाषा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा उसके भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। दूसरा भेद सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों को जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम विकारी शब्द के तीसरे भेद को जानेंगे, जो है विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हम विकारी शब्द के आखिरी भेद को जानेंगे, वह है क्रिया। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद 2 आधारों पर किए गए हैं। पहला कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के कुल 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कुल 6 भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और आखिरी में अपूर्ण क्रिया। तो ये थे विकारी शब्द की परिभाषा है, उनके भेद। इनके बारे में विस्तार से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप उसे क्लिक करिए और इन सभी के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त करिए। जाने से पहले कुछ प्रश्नों का जवाब आपसे जानना चाहूँगी। पहला प्रश्न, विकारी शब्द के कुल कितने भेद होते हैं? दूसरा, क्रिया के भेद कितने आधार पर किए गए हैं और वे कौन कौन से? इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यहाँ बताई गई जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और इसी तरह मेरे संग व्याकरण की दुनिया की सैर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए। धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में हम जानेंगे अविकारी शब्दों अगले वीडियो में हम जानेंगे अविकारी शब्दों की परिभाषा और उनके